स्वाहा ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत जले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोऽस्तुते साज्यं जवह्निसंयुक्तं वह्निना योजितामया दीपं देवेशं त्रैलोक्यं विरापः ॐ शान्ति 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 नमः पार्वती पतये आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं और आप जिस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि हैं, ये कार्यक्रम आप अपने यहाँ कई बार मंचन करवा चुके हैं। आप मानस मर्मज्ञ तो हम नहीं कह सकते, मानस के प्रति आपका बहुत प्रेम रहता है और मानस में आपको बहुत रुचि है। प्रतिदिन हमारी जानकारी में प्रतिदिन आप कोई ना कोई पुस्तक मानस की पढ़ते रहते हैं। 5 साल पहले आपने मुझसे एक पुस्तक के लिए बोला था राघव राय, और वो कई जगह हम पुस्तक खोजे लेकिन मिल नहीं रही है। और लखनऊ में गए पुस्तक की दुकान पे तो वो दुकानदार बोला कि राजा भैया कैसे आ रहे हैं क्या, कई लोगों से आप बुलवा चुके हैं। तो भैया का मानस के प्रति काफी प्रेम रहता है। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं भैया, आपका बहुत बहुत आभार प्रणाम। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी जौनपुर के रहने वाले हैं और बॉम्बे में आपका उद्यम है और आप समाज सेवी हैं। समाज में आपका काफी समाज के विकास में आपका जौनपुर में योगदान है। आप दिव्य प्रेम स्वामी संघ के काशी अंचल के संरक्षक के नाते आप हैं। हमारे बीच काशी के संतोष दास जी सतुआ बाबा जी हैं, जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे। आपको प्रणाम आभार। उमेश निगम जी हमारे काशी अंचल के प्रभारी हैं, कानपुर से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रद्धा दीदी दिव्य प्रेम सेवा मिशन की मातृशक्ति इकाई की राष्ट्रीय संयोजिका हैं, आपको दीदी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम लोग राहुल भैया के विद्यालय में प्लान किए थे अतुलानंद में, और कार्ड भी छप गया था। फिर महेश जी का ये सुझाव आया कि नहीं उसको रुद्राक्ष में किया जाए, तो इस कार्यक्रम को मुख्य भूमिका महेश जी की है। आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और राहुल जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, आपको धन्यवाद तो नहीं प्रणाम। अब मैं श्रद्धेय आशीष भैया जी को आमंत्रित करता हूँ विषय प्रवर्तन के लिए। आशीष मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए सत्यनारायण रघुवंशी जी स्वागत कर सम्मान करें। श्रवण मिश्रा जी और अम्बरीश सिंह भोला जी आप आए और संतोष दास जी सतुआ बाबा का सम्मान करें। प्रोफेसर शिव प्रताप सिंह जी जो दिव्य प्रेम स्वामी संघ के आजीवन संरक्षक हैं। डॉक्टर संजय सिंह राठौर जी आप आए और
राष्ट्रीय सेवक श्रद्धा दीदी का स्वागत करें। मंच पे उमेश निगम जी के स्वागत के लिए रणविजय सिंह जी, सन्नी सिंह जी बेचू आप आए। श्रीमती वंदना सिंह जी, श्रीमती वंदना सिंह जी आप आए और हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। श्रीमती वंदना सिंह जी। हम किसी योग्य दार्शनिक चिंतक को बुलाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं बुलाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जो चरित्र है, जो साहित्य है, सहज है, सुलभ है, सरल है, सबके लिए है। इस दुनिया में हम ना अपन पुराण की बात करते हैं, पुराण को कहते हैं कि ये पैगंबर से अवतरित हुई कोई चीज है। बाइबल की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आसमान से अवतरित हुई कोई किताब है। गीता की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कही है, लेकिन भगवान के भक्त द्वारा लिखी अनुभव अनुभूति के आधार पर इस विश्व में एक किताब है जिसको रामचरितमानस कहते हैं, और संसार में उसकी बिक्री गीता प्रेस के कारण से नंबर 1 है। आज भी नंबर 1, इस पर ताली बजा सकते हैं गीता प्रेस के कारण से। ऐसे चरित्र को लेकर के आपके बीच आना, शेखर सेन जैसा पद्मश्री अंतरराष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त कलाकार, जिन्होंने 1500 से ज्यादा शो देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति के पात्रों को लेकर किया है, सूर, कबीर, तुलसी और स्वामी विवेकानंद को लेकर के पात्र को जीते हैं, पात्र को अवतरित करते हैं। कोई रिकॉर्डेड उनका कार्यक्रम नहीं है, इसमें उनको डिस्टर्ब होता है। लेकिन बार बार टोक रहा हूं आपको कि फोन उठाना भी नहीं है, फोन करना भी नहीं है, घंटी बजाना भी नहीं है। इसको हम लोग निकाल कर रुद्राक्ष सभा मंडप में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, हमारी सभी बहनें, मंचासीन आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी, धानापुर से लोकप्रिय विधायक श्री सुशील सिंह जी, आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, परम श्रद्धेय स्वामी संतोष दास जी, सतुआ बाबा, आदरणीय श्रद्धा जी, श्री उमेश निगम जी, श्री राहुल जी, डॉक्टर नंदलाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम में इसके सूत्रधार दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक और जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सौंप दिया है, हमारे आपके सबके प्रिय शुभचिंतक आदरणीय श्री आशीष जी, आप सभी लोगों को इस सभा मंडप में देव प्रेम सेवा मिशन के सभी समर्पित कर्मठ कार्यकर्तागण, आप सभी को सादर जय सिया राम। पहले तो मैं चाहूंगा कि शेखर सेन जी पे
एक संक्षिप्त परिचय। सूरदास जी, तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, इन पे एकल नाट्य आदरणीय श्री शेखर सेन जी द्वारा किया जाता है और इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति होती है, कोई रिकॉर्डेड आवाज नहीं होती है, इतनी उनकी स्मरण शक्ति है, इतनी मेधा है कि एक एक संवाद उनको कंठस्थ है और उस संवाद में कहीं व्यतिक्रम न आए, कहीं कोई दिक्कत न हो, बीच में उसमें विघ्न न पड़े। इसीलिए आदरणीय आशीष भैया ने बार बार आप सभी लोगों से अनुरोध किया है कि कृपया जो मोबाइल अपना या तो ऑफ कर लें या तो साइलेंट मोड पे कर लें। महापुरुषों के जीवन से और महापुरुषों के कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से हमारा देश सदियों से प्रेरणा लेता है। कहीं न कहीं आज जो जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि कहीं राजनीति या कहीं स्वार्थ या कहीं स्वयं का महिमा मंडन, ऐसा कुछ आशय होता है और महापुरुषों को हम और आने वाली पीढ़ी, हमारी जो नौनिहाल पीढ़ी है, उठते बैठते उनको संस्कारों का बीजारोपण करना, ये हमारा आपका दायित्व है। जैसा कि अभी आदरणीय आशीष भैया ने कहा, जब हम अपने बच्चों को अपने सनातन हिंदू धर्म की शिक्षा ही नहीं देंगे तो उनको बहक जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो हमारी बुद्धि में जो मढ़ दिया गया है, जो जड़ दिया गया है, हम ये मान बैठे हैं कि अगर हमको उन्नत दिखना है, अगर हमको विकसित दिखना है, मॉडर्न दिखना है, तो जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही हमको भी करना चाहिए। हमको भी मेज कुर्सी पे ही भोजन करना चाहिए, छुरी कांटा चम्मच से ही करना चाहिए, हाथ से भोजन करना, इस तरह की कई चीजें शताब्दियों तक हमारे अंदर, हमारे प्राचीन गुरुकुल, हमारे प्राचीन शिक्षण संस्थान योजनाबद्ध ढंग से बंद करके और अपनी शिक्षा प्रणाली उन्होंने लागू करके आज हम लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि हम में से अधिकांश को, इस सभा मंडप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम में से अधिकांश को ये अनुभूति होती है कि हम तभी आधुनिक माने जाएंगे जब हम पश्चिम का अंधा अनुसरण करेंगे, अंधा अनुकरण करेंगे। विश्व में अनेक देश हैं और उन अनेक देशों में अनेक धर्मावलंबी रहते हैं, लेकिन अपने यहां सबसे अनूठी बात यह है कि भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे का पर्याय है, इनको अलग नहीं किया। जय राम। बहुत दिनों की चाहत थी आप सबसे मिलूं, बातें करूं, अब क्या करें, ये जीवन मरण का चक्र ऐसा है कि हमको बिठा के रखा है उस पार। आज हमने विचार